हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनपीआर क्लासेज एक बहुत ही शानदार से वीडियो में। बच्चा कैसी चल रही है तैयारी, आप लोग की कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हाजिर हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स, जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्जाम्स जो पेपर होते हैं उनको कराने के लिए कंडक्ट कराती है यूपी ट्रिपल एस सी पेट। इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। जो करने वाले हैं इसके पेपर्स के बारे में, कैसे कैसे क्या है इसका सिलेबस, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोग को इसका देने वाला हूँ। बात खास क्या है, क्योंकि इसके तहत जब आप क्वालिफाई करेंगे तो लेखपाल और अन्य कई सारी वीडियो जैसे कई सारे एग्जाम्स आप दे पाएंगे। अगर ये फॉर्म भरा ही नहीं, आपने पेपर दिया ही नहीं, अगर आपने अच्छे स्कोर किए नहीं, तो आप पेपर दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर देना बहुत जरूरी है। आप जितने बच्चे इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं हर एक की चीज को बारे में बताऊंगा। ये पहले क्या है देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्या है, तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज, यहाँ पे बोल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के जो पेपर, जैसे लेखपाल हो गया, आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका जूनियर असिस्टेंट दिया हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी है, ये सब पेपर देने के लिए आपको जरूरी है कि आप पेट क्वालिफाई रहिए भाई। अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 साल की होती है। 2021 से ये पेपर शुरू हुआ था और लगातार ये हर साल पेपर कराया जा रहा है। अब इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल है। अब आप देखेंगे, हम एज की बात कर रहे हैं। इसकी योग्यता याद रखिएगा, क्लास 10th पास हर एक बच्चा इसका पेपर दे सकता है जो 10th पास है। यहाँ पर देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट जो है वो क्या है, 18 से 40 साल है। उसके बाद ओबीसी और एसटी एसटी के लिए इसकी एज लिमिट क्या है, तो भैया ये भी 18 से 40 साल है। और दिव्यांगजन जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं वो, उनकी एज जो है 18 से 40 साल। ठीक है। छूट जनरल और ईडब्ल्यूएस को कुछ नहीं दी जा रही, ओबीसी को 5 साल दी जाती है और पीडब्ल्यूडी को 15 साल दी जाती है। तो भैया अधिकतम एज देखिएगा, इसका 40 साल हो जाएगा, इसका 45 साल, इसका 55 साल हो जाएगा। अब आपके पास में ये डेटा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्स हैं आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पेट क्वालिफाई होंगे तो कौन कौन एग्जाम्स हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिया हुआ इतने सारे एग्जाम्स हैं। ये वीडियो है ग्राम डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है इसको। राजस्व लेखपाल, आप लेखपाल का पेपर दे सकते हैं। चकबंदी लेखपाल का पेपर दे सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये दिया जा सकता है, वीडियो आपके पास में है। ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीयू है, सॉरी ये वीपीयू आपका, ये दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो एजीटीए का पेपर है, और ऐसे करके बहुत सारे एसओ, एक्साइज कांस्टेबल, ये सारे कई सारे पेपर हैं जो आप दे सकते हैं। सब ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। जो पेपर पेट क्वालिफाई करने के बाद जिन जिन एग्जाम्स का पेपर दे सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सारी उनकी लिस्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसके बाद कि किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताने वाला हूं एकदम डिटेल में कि जब आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर होगा तो आपके पेपर में किस हिसाब से कितने क्वेश्चन किस जगह से आते हैं। तो यहां पर मैंने उसका एक ब्यौरा बनाया, बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इतिहास जो आपका होता है, इतिहास वाले सेक्शन से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होती है, 5 नंबर के क्वेश्चन खाली मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा। जियोग्राफी से अगर आप देखोगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका जो, अगर आप देखोगे संविधान जो पॉलिटी होती है उससे 5 क्वेश्चन आने वाला, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन हो गया। जनरल साइंस मतलब विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, उससे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। एलिमेंट्री अरिथमेटिक जो प्रारंभिक गणित होती है, जिसमें 4-5 चैप्टर ये इसमें आपको आते हैं, वह 4-5 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा है। उसके साथ 20 नंबर का डीआई स्टैट से क्वेश्चन होते हैं, वो आपका अलग से होता है। तो 20, ये 5 टोटल मिला के 25 क्वेश्चन नंबर के हो जाते हैं। जनरल हिंदी, हिंदी ग्रामर से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा आइए आपको बताते हैं, आगे देखिए। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश से 5 नंबर है, रीजनिंग से 5 नंबर है, करंट अफेयर 10 नंबर है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर है। उसके बाद हिंदी आप देखेंगे, जो गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने टाइम में, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक इसी से लिया गया है, जिसके रचयिता ये सब पढ़े होंगे। तो गद्यांश पढ़ करके आपको उससे क्वेश्चन देना पड़ेगा। हिंदी पैसे से क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा देखिएगा, ग्राफ के क्वेश्चन आप देखेंगे और टेबल के क्वेश्चन देखेंगे। 10 और 10 नंबर के ये भैया 20 क्वेश्चन होते हैं। ये 4 क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन देगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। तो 20 नंबर का ये आपका हो गया भाई। चार चार अलग अलग क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 5-5 नंबर का होगा, वह का 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। माइनस मार्किंग आप देखेंगे 1/4 है। ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग है। और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अब डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल सिलेबस में आता है। तो डिटेल सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन होंगे।
इंडियन स्टेज ऑफ फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको डिस्कस कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, तैयार करने का कैसा तरीका वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। इंडियन रिवोल्यूशन एंड राइज ऑफ मिलिटेंट्स, ये सब के बारे में रहेगा। फेयरवेल रहेगा, ये सारी चीजें आप सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और एक एक चीज तैयार कराऊंगा। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, नदियां हैं, रिवर है, माउंटेन्स हैं, ये सब आपके पास में इसमें आता है। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोलेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं वीडियो में पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा चल करके, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था से क्या क्या क्वेश्चन, ये हेडिंग्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज से क्वेश्चन, जीएसटी वगैरह से भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा कट गया है, वो मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या भैया ये आप देखिए पढ़िए, यहाँ पर सालिएंट फीचर्स बताना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मौलिक अधिकार भाग 3 से क्वेश्चन है, पार्लियामेंट भाग 5 से क्वेश्चन है, जुडिशियल फंडामेंटल के बारे में सारा क्वेश्चन है, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जनरल साइंस में क्या भाई, भौतिक, रसायन और बायो से आएगा क्वेश्चन। मैंने बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन साइंस होगा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा। फिर नंबर सिस्टम आप देखेंगे, अरिथमेटिक में जो 5 सवाल मैंने आपको बताया था, 5 नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें ये देखो नंबर्स के बारे में रहेगा, फ्रैक्शंस रहेगा, डेसिमल्स रहेंगे, दशमलव रहेगा और परसेंटेज रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट रहेगा, एक्सपोनेंट और एवरेज। तो आप देखेंगे केवल इतने ही टॉपिक हैं, पूरा मैथमेटिक्स इसमें नहीं पूछा जाता है, केवल ये 5-6 टॉपिक, 7 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। और उसके साथ में जो डीआई के 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, वो आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको देना है, उसके बाद आपको ध्यान देना आगे जो है बहुत बड़े। अब उसके बाद आपको हिंदी में मिलेगा, यहाँ पर संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये सब आपका हिंदी का सिलेबस भाई आप लोग देख सकते हैं, बहुत धरिया, बहुत ध्यान से, 1 मिनट, बहुत शानदार से। और उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश का जो पार्ट बच्चा, इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, तो इंग्लिश में 2 क्वेश्चन, कुछ ग्रामर का क्वेश्चन होगा और पैसेज से सवाल होंगे। रीजनिंग के ये टॉपिक है, रीजनिंग भी मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। रीजनिंग के ये टॉपिक्स आप देख सकते हो, करंट अफेयर वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर, बहुत बढ़िया, शानदार। और आगे उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स है, पड़ोसी देश कौन कौन से देश, राजधानियां क्या है, भारतीय राज्य के बारे में, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में, ये सब सवाल आपका टॉपिक, एक एक टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बारे में पूछा जाता है। अब इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो अपठित गद्यांश रहेगा, जो मैंने बताया था 2 गद्यांश देगा हिंदी का, 5-5 नंबर, 10 नंबर का, ये आपका हो जाएगा। ग्राफ के बारे में बात कर लें तो ग्राफ से भैया आपके पास में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो मैंने आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी चीज की तैयारी करने जाओ तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जरूर जानो, बिकॉज बिना सिलेबस समझे अगर आप पेपर में उतरते हो, जानते हो, तो आप एक्चुअल में समुंदर में उतर जाओगे। जीएस इतना बड़ा ब्रॉड चीज है कि आप बहुत बड़ा समुंदर बच्चा, उसमें आपको अपना एरिया छाटना होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप तैयार कर लो पहले पेपर के हिसाब से। नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर के हिसाब से तैयारी कर लो। मैं आप लोगों को एक फिक्स टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जिसमें मैं कैसे कैसे करके पढ़ाऊंगा। मैथ और जीएस की क्लासेस में रेगुलर लेके आने वाला हूँ, और उसके बाद बाकी जो चीजें होंगी वो मैं एक एक करके वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मैथ और जीएस की क्लास चलेगी, मैं आपको पूरा डिटेल अभी 1-2 दिन की क्लास में लाइव डालने वाला हूं, और जो बच्चे फिर पेड बैच में जुड़ेंगे उनको मैं कंटेंट प्रॉपर्ली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बच्चा कमेंट करिएगा कैसा लगा सिलेबस, आपको जरूर बताइएगा। और तैयारी के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं, और गारंटी, क्योंकि हजारों बच्चों को पढ़ा करके यूपीटीपीएससी पेट क्वालिफाई कराएं, तो गारंटी के साथ में कह रहे हैं आपका भी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। बस खाली 2-3 महीने का समय को जितना मैं बताऊं उतना फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।